ओके सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव वर्क। इसकी हमने वर्क लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया कि वर्क होता क्या है और पॉजिटिव वर्क कब होता है और जीरो वर्क कब होता है। हमारा ठीक है जो टॉपिक था वो नेगेटिव वर्क था, है ना। तो नेगेटिव वर्क होता कब है और क्या है, ठीक है, उसके बारे में पता करते हैं। तो वर्क डन बाय अ फोर्स इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है और वर्क फोर्स है वो दोनों किस तरफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और वर्क इस तरफ, सॉरी फोर्स इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच में एंगल होगा 180 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो गया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ओके, तो उसके बीच में थीटा क्या रहेगा कि थीटा या तो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल वर्क डन बाय फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एफ। मतलब जब एक बॉडी है कोई, इसको मैं आगे ले जा रहा हूँ किसी एक्सटर्नल फोर्स एफ से, अगर ये सरफेस क्या है, रफ है, अगर ये बॉडी आगे जाएगी तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेट फोर्स आगे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट आगे होगी, तो डिस्प्लेसमेंट तो आगे है पर वर्क डन फ्रिक्शन क्या पीछे है हो जाएगा, पीछे, यानी तो कि वर्क फ्रिक्शन डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो नेगेटिव वर्क जाएगा। करेगा। ओके, ठीक है, एफ एक्सटर्नल, एफ क्या हमारा, एफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन की वैल्यू, ये फ्रिक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो देखते हैं, एम मास की बॉडी है, उस पर फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, इसने एक्स डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस किया, ये एम मास की बॉडी यहाँ पड़ी है। अब ये क्यों किया, एक्स कहाँ लग रहा है, आगे, और फ्रिक्शन ये पीछे लग रहा है। अब देखिए कि वर्क डन बाय एफ फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा। तो वर्क डन की फॉर्मूला क्या है हमारा, एफ डी कॉस थीटा यानी कि एफ डॉट एक्स कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है 0 डिग्री, तो कॉस 0 क्या होगा 1, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एक्स। सेम गोस फॉर हमारा यहाँ पर ना वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क निकालेंगे, फ्रिक्शन फोर्स होता कितना है, फ्रिक्शन फोर्स इज टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू दे रखा है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा देख लेते हैं यहाँ पर। ये नॉर्मल ऊपर जाएगा तो नीचे कौन सा फोर्स है, एम जी। ऊपर या नीचे एम जी के नॉर्मल के अलावा दूसरा कोई फोर्स है नहीं, तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर। एफ बी डी भी है उसकी, नॉर्मल बराबर एम जी, तो नॉर्मल ग्रेटर देन एम जी। बॉडी आगे मूव कब कर रही है, जब फ्रिक्शन फोर्स कम है किससे, एक्सटर्नल फोर्सेस से। तो फ्रिक्शन इज टू म्यू इंटू एन, और फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी म्यू इंटू एम जी, नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा म्यू एम जी। वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, तो वर्क डन इज टू एफ आर एक्स और कॉस थीटा। थीटा क्या है, या थीटा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा था जैसे मैंने आपको बताया था, और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही थी, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 इंटू एफ आर एक्स यानी कि माइनस एफ आर एक्स, तो वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एक्स, आंसर हो गया। ओके ओके, सो सेकंड एग्जांपल है हमारा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन अ मैन इन लिफ्ट इज असेंडिंग अप, यानी कि लिफ्ट कैसे हो जा रही है, ऊपर जा रही है, लिफ्ट का मोशन कहाँ है, ऊपर। जाहिर सी बात है कि अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी उसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही होगा, जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाएगी उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ एक्स ऊपर होगा मान लेते हैं, ठीक है। लेट द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी इज एक्स, इस टाइम टी के बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगी, यानी कि ये लिफ्ट एक्स मीटर ऊपर चला गया होगा। ओके, सो ये नॉर्मल रिएक्शन होगी एक तो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ लिफ्ट ऑन मैन, और एम जी क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ और मास है, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन मैन आफ्टर टाइम टी। सॉल्यूशन देखें, तो आफ्टर टाइम टी डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्स, एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है एक्स ऊपर एम जी नीचे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री। आइए सोल्व करते हैं। सो वर्क डन होता है हमारा एफ डी कॉस थीटा, एफ आ गया एम जी, डी है एक्स, और कॉस थीटा क्या है कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, तो वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस एम जी एक्स, ठीक है, क्योंकि एम जी एक्स इंटू -1। नाउ वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या है, क्योंकि नॉर्मल कहाँ लग रहा है ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है ऊपर, तो थीटा क्या है 0 डिग्री, तो वर्क डन क्या होता है एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स एन, डिस्प्लेसमेंट एक्स, थीटा 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एन एक्स कॉस 0 डिग्री, तो वर्क डन इक्वल्स टू आ गया हमारा एन एक्स, आंसर। ये वर्क डन क्या है पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा क्या है 0 डिग्री, किसके बीच में, एन और एक्स के बीच में, दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। पर यहाँ हम देखें कि एम जी नीचे लग रहा है, यानी कि फोर्स वेक्टर नीचे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऊपर है, ठीक, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया 180 डिग्री। ओके, सो ये क्वेश्चन है जिसको हमें सोल्व करना है। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg डिस्प्लेस बाय 10 मीटर बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, तो बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई 10 मीटर और फोर्स कितना 100 न्यूटन, ठीक है। जो 100 न्यूटन फोर्स है एक्टिंग एट एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि फोर्स 100 न्यूटन हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री लग रहा है, ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, सॉरी ग्राउंड हैज फ्रिक्शन म्यू 0.4, ओके, एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कैलकुलेट वर्क डन बाय बोथ द फोर्स फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो सॉल्यूशन सबसे पहले देख लें गिवन क्या है हमारे पास, फोर्स है 100 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, मास ऑफ बॉडी दे रखा है 10 kg, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.4। अब एफ बना लेते हैं, एफ ना बना यहाँ पर देख लेते हैं, ये 10 kg की बॉडी है, जाहिर सी बात है नीचे क्या लग रहा होगा एम जी। ओके, अब ये फोर्स है 100 न्यूटन का, उसकी कंपोनेंट निकालेंगे, तो थीटा के अलोंग कोस कंपोनेंट, तो एफ कोस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर, सॉरी थीटा के अपोजिट साइड, यानी कि एफ कोस थीटा के परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। एफ कोस थीटा क्या होता है, थीटा 37 डिग्री है, तो एफ कोस थीटा हो जाएगा हमारा एफ 30 कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 की वैल्यू 4/5, तो एफ 4/5, एफ की वैल्यू 100, 4/5, 5 से 100 किया 20 टाइम्स,
तो 20 × 4 बचा, तो हो गया एफ एक्स इक्वल्स टू 80 न्यूटन। सेम उसी तरह से एफ वाई निकाल लेंगे, तो एफ साइन 37 डिग्री, एफ की वैल्यू 100 न्यूटन, साइन 37 3/5, 5 से 20, 5 से 100 20 टाइम्स, तो 20 × 3 कितना बचा 60 न्यूटन, तो एफ वाई हो गया 60 न्यूटन। अब एफ वाई लग कैसा रहा है, एफ वाई ऊपर लग रहा है और एफ एक्स इस तरफ लग रहा है, यानी कि जो बॉडी को मूव करा रहा है वो कंपोनेंट ये है, ठीक है। तो एफ वाई क्या कर रहा है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ एफ वाई नॉर्मल के हिसाब से देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि जैसे कि एम जी अकेला नीचे लग रहा है और ऊपर कौन लग रहा है, नॉर्मल और एफ साइन थीटा, एफ साइन 37 डिग्री दोनों। तो उसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल जो होगा वो एम जी से कम आएगा, एम जी नहीं आएगा, एम जी से कम आएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर इसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। इसने कुछ ऐड किया है उसके बाद ये उसके बराबर बना है, मतलब ये तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी। फॉर नॉर्मल रिएक्शन एम जी इक्वल्स टू एफ साइन 37 डिग्री प्लस नॉर्मल, तो एम जी माइनस एफ साइन 37 डिग्री इसकी इक्वल नॉर्मल की इक्वल, नॉर्मल इक्वल्स एम जी माइनस एफ साइन 37 डिग्री, तो 100 माइनस 60, नॉर्मल आ गया 40 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल निकाला है फ्रिक्शन फोर्स में चाहिए, क्यों फ्रिक्शन फोर्स कैसे कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ क्योंकि बॉडी आगे मूव करेगी, पीछे कर रहा है क्योंकि बॉडी हमारी आगे मूव करनी है। देख लेंगे फोर्स कैलकुलेट करके देख लेंगे, या तो ये लिमिटिंग की वैल्यू से ज़्यादा होगा तो आगे मूव करेगी, क्योंकि हमें म्यू दे रखा है तो हम लिमिटिंग तो निकाल लें कम से कम कि आगे मूव करे ना करे। चलिए आइए लिमिटिंग निकाल लेते हैं। तो फॉर फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू दे रखा है 0.4 और 40, तो 0.4 इंटू 40 कितना होता है 60 न्यूटन, 60 न्यूटन, ठीक है। सो वर्क डन बाय फोर्स एफ, वर्क डन बाय फोर्स एफ डी कॉस थीटा, तो एफ डी कॉस थीटा, एफ कितना था 100 न्यूटन, डी कितना है 10 मीटर और कॉस 37 4/5, 5 2, तो ये पूरा मिलकर कितना हो गया 100 × 2 200, 200 × 4 800 जूल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया 800 जूल। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखेंगे आप ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि हमें नेगेटिव वर्क भी तो निकालना है, तो नेगेटिव वर्क निकालने के लिए चेक करते हैं। तो वर्क डन इक्वल्स टू एफ टी कॉस थीटा, तो एफ क्या है फ्रिक्शन फोर्स और थीटा कितना है 180 डिग्री, क्यों क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हुई, क्यों डिस्प्लेसमेंट आगे हुई, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स लगा वो लिमिटिंग की वैल्यू से बहुत ज़्यादा था, तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ आगे होगी, तो एक्स आ जाएगा उस हिसाब से, एक्स तो 10 मीटर दे रखा है और थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, ओके। तो वर्क डन इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, वर्क डन इक्वल्स टू 60 × 10 × -1, 60 × 10 160 -1, तो -160 जूल, जो हो गया आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ दूसरा भी है कि एम मास की बॉडी है, उससे वी वेलोसिटी ऊपर ले गया, किसी हाइट एच तक ले जाएगा, ठीक है। तो हाइट एच इसकी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट, और एम फोर्स कहाँ लग रहा है एम जी नीचे लग रहा है, ओके। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो फोर्स क्या हो गया एम जी, डिस्प्लेसमेंट एच थीटा 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स से नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रही है ना, तो थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ओके। तो वर्क डन इक्वल्स टू एम जी एच, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू थीटा, ओके। थीटा cos 180 की वैल्यू -1 होती है इसलिए लिख दिया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा -mgh, यानी कि वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्क डन नेगेटिव कब कब आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ वैल्यू क्या थी थीटा इक्वल्स टू 1 डिग्री, यानी कि वर्क डन हमारा क्या आया नेगेटिव आया, ठीक है, ओके। सो नेगेटिव वर्क डन हो गया अब, तो हमारे ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं हमारे कौन कौन से, वर्क डन पॉजिटिव कैसे होता है, वर्क डन नेगेटिव कब आता है और वर्क डन 0 कब होता है। अब देखिए फोर्स हमारे फिजिक्स में क्या है कि हम 11th लेवल में आ गया, हम छोटे बच्चे हैं नहीं कि 10th में, अब 10th वाले में क्या होता है कि फोर्स क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, पर 11th में फोर्स वेरिएबल आता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, कांस्टेंट फोर्स इज रेयर, इट इज अ वेरिएबल विच आर एनकाउंटर्ड मोस्ट, ठीक है, विच वी एनकाउंटर्ड मोस्ट। तो वर्क डन निकालने के लिए वेरिएबल वर्क क्या होगा, तो वर्क क्या हो जाएगा कि एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। आपने बेसिक्स में पढ़ा हुआ इंटीग्रेशन में कि जिसका इंटीग्रेशन दो कंपोनेंट का इंटीग्रेशन होता है उनकी ग्राफ की जो वैल्यू होती है अंडर एरिया अंडर द ग्राफ, सॉरी, वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स। हम जानते हैं इंटीग्रेशन से कि वो जो कंपोनेंट है उनकी जो ग्राफ होगा उस ग्राफ का जो एरिया होगा वो उसके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा, यानी कि इनका इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन जो वैल्यू आ रही है उसके इक्वल इन दोनों का एरिया अंडर ग्राफ होगा, तो एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ इज वर्क। तो चलो वेरिएबल वर्क डन जो है उसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ओके। तो वेरिएबल वर्क डन, क्या वेरिएबल वर्क डन, वेरिएबल वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर लिमिट R1 से R2, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, यानी कि वर्क डन क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, यानी कि एरिया अंडर एफ आर ग्राफ, ठीक है। ये एफ और ये आर, इनके अंदर जो ये ग्राफ बना उसका जो एरिया होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा, ओके। अब एक्सिस पे होगा तो डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है, और डब्ल्यू वाई इक्वल्स टू एफ वाई डी वाई इंटीग्रेशन, और डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 10 मीटर बाय एक्शन ऑफ अ फोर्स विच इज डिस्टेंस डिपेंडेंट एफ इक्वल्स टू 5x न्यूटन, देन कैलकुलेट वर्क डन। फोर्स क्या है डिस्टेंस डिपेंडेंट, क्या एफ इक्वल्स टू 5x न्यूटन, ठीक है।
तो हमारे पास अब फॉर्मूला क्या बन रहा है कि W इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब W हमें पता है, एफ की वैल्यू 5x, क्योंकि ये x से डिपेंडेंट है यानी कि dx, ओके। अब 5x का इंटीग्रेशन dx से क्या हो जाएगा, 5x² बाई 2, ठीक है। लिमिट क्या थी हमारे 0 से 10 तक, ओके। अब 5x² बाई 2, 5/2 कॉन्स्टेंट बाहर। अब x² की दो लिमिट है, एक तो 0 और दूसरा 10। 5/2 10 का स्क्वायर 100 माइनस 0, तो 5/2 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा, 2 से 100 गया 50 टाइम्स, तो 5 इंटू 50 हो गया हमारा 250 जूल। तो यानी आंसर हो गया वर्क डन इक्वल्स टू 250 जूल। तो आपको समझ आ रहा होगा ना कि हमें वैल्यू यानी कि फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, ओके, ठीक है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जांपल दे रखे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, हम करते हैं सॉल्व। तो पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल and its force position curve is shown in the figure. Work done on particle when its displacement is 0 to 5 मीटर। अब वर्क डन निकालना है कहाँ से कहाँ तक, 0 to 5 मीटर तक। तो वर्क डन क्या होगा, सो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल्स एरिया अंडर एफ एक्स। ग्राफ कैसे निकालेंगे, मान लेते कि ये अब इनके एरिया कैसे निकालेंगे, मान लेते कि ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, तो बीच वाला क्या बन गया, रेक्टेंगल। सेम हियर ये ट्रायंगल है और ये वाला बन जाएगा रेक्टेंगल। तो उस हिसाब से फोर्स निकालेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल आएगा, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। तो उसकी हाइट कितनी है, यहाँ से देखें यहाँ देखें 10, और इसकी बेस कितना हो जाएगा 1। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो हाफ से ये 10 कटा, क्या निकला 5, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल हो गया। सेकंड बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में क्या है, क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है, ये 10 to 1, तो 10, और ये 1 to 1 तो ब्रेड तो 1 हो गई और लेंथ 10 हो गई। तो लेंथ इंटू ब्रेड क्या हो जाएगा, एरिया। तो एरिया निकाल देते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड इक्वल्स 10 into 1, इसका एरिया आ गया 10। अब ये जो हमारा लास्ट ट्रायंगल बचा है ये वाला, उसका भी सेम हो जाएगा 2 3, यानी कि 1 उसकी बेस हो गया और ये 10 उसकी हाइट हो गई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रायंगल एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट कट 5 टाइम्स इक्वल्स 5, ठीक है। अब ये जो आएंगे ये नेगेटिव में आएंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हो क्या फोर्स नेगेटिव है, तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, ओके। तो मैं बता देता हूँ कैसे कैसे करेंगे हम। ये तो उसकी वैल्यू हो गई 10, जो उसकी हाइट होगी इस ट्रायंगल की हाइट 10, और उसका बेस हो गया 1 मीटर के बराबर। सेम हियर गोज टू द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ हो गई 1 और लेंथ हो गई 10, ओके। क्योंकि ये नेगेटिव में आएंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है -10 टू 5 टाइम्स, ठीक है, इक्वल्स -5। अब लास्ट बचा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, कितना हो जाएगा -10 इंटू 1, तो -10। अब इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो वर्क डन हो जाएगा टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। तो वर्क डन करेंगे तो 5 + 10 + 5 -5 -10, तो 5 + 10 15 + 5 20 -5 15 -10 5। तो टोटल वर्क डन यानी कि नेट वर्क डन 5 जूल हमारा क्या हो गया आंसर।
अब यहाँ पर देखें सेकंड क्वेश्चन है, अ वुमन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में से निकाला हुआ है। अ वुमन pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. Okay. Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with the distance to 50 Newton. The total distance through which the trunk has been moved is 20 meter. Plot the plot the force applied by the woman and the frictional force, which is 50 Newton versus displacement. Calculate the work done by two force over 20 meter. इसमें एरिया कौन सा आएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एरिया तो ये आएगा और दूसरा आएगा ये वाला। ओके, ग्राफ इससे आगे जा नहीं रहा है तो इसका मतलब नहीं है, तो इसको सेम दो पार्ट में कर लेंगे हम। दो पार्ट में कैसे करेंगे इतना ट्रायंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल, इन तीनों को एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा। चलिए ऐड कर लेते हैं। तो ट्रायंगल इसका एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इन सबको नंबर दे देता हूँ, है ना, तो दिखने में ईजी हो जाएगा। तो ये 1 है, ये 2 और ये 3। तो मैं एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 3 करके लिख रहा हूँ, इसलिए समझने में ईजी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ 1 क्या होगा, नॉर्मली लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ लेंथ कितनी है, लेंथ देखिए तो यहाँ से यहाँ तक 100 इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या है यहाँ से यहाँ तक यानी 10। तो ये वर्क डन हो गया, सॉरी ये एरिया हो गया 100 मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर सॉरी। अब एरिया ऑफ सेकंड निकालते हैं, एरिया ऑफ सेकंड। तो एरिया ऑफ सेकंड क्या आ जाएगा, या तो इसकी हाइट, एरिया ये ट्रायंगल का एरिया आएगा, उसकी क्या देख लेते हैं, हाइट देख लेते हैं। तो 100 माइनस 50 यानी कि हाफ इंटू बेस, बेस क्या आ जाएगा 10 to 20, तो 20 माइनस 10 10 इंटू हाइट, हाइट 50 से 100 के बीच में कितनी 50। अब ये हाफ 550 यानी कि 250 आ गया। ओके, एरिया ऑफ थर्ड निकाल लेते हो, तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल वगैरह आ जाएगा। एरिया ऑफ थर्ड कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सेम वो भी रेक्टेंगल है, तो इसकी लेंथ कितनी है 0 to 50 यानी कि 50 इंटू ब्रेड्थ कितनी है 10 to 20 यानी कि 10 इक्वल्स 15 to 10 यानी कि 500। ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्क डन बाय बोथ द फोर्सेस, पहला फोर्स कौन सा जो आगे लग रहा था वो, और दूसरा कौन सा जो ये रेजिस्टिव पीछे लग रहा था वो, है ना, ये जो पीछे लग रहा था वो रेजिस्टिव फोर्स ये वाला। तो इन दोनों के कारण वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन क्या निकालना है, मतलब ये देखो डिस्टेंस दे ही रखी है 10 मीटर और ये फोर्स लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव आएगा, बस इतनी सी बात। तुम्हें कहीं दूसरा डिस्टेंस निकालना जाना नहीं है, कहीं दूसरा कुछ करने जाना नहीं है, तो सीधा क्या हो जाएगा एरिया अंडर ट्रायंगल, एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, ये वाला। तो ये पूरा क्या है रेक्टेंगल, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 50 और ब्रेड्थ कितनी है 10, सॉरी हाँ ब्रेड्थ कितनी है 20। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा देखते हैं, है ना। वर्क डन क्या होता है एफ डॉट डी, अरे यार वर्क डन क्या होता है, क्या होता है वर्क डन एफ मल्टीप्लाई डी, और यहाँ पर वर्क डन क्या है एरिया, और एरिया कितना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है -50 और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 20 मीटर, तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा -15 into 20 -1000 जूल। देखोगे आपका आंसर, मतलब इस फोर्स का वर्क डन कैसे निकल रहा है, इस फोर्स का वर्क डन ऐसे निकलता है कि जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर तो 20 मीटर आएगी, ये बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये वो बोला है कि फोर्स कहाँ लगा है कहाँ नहीं, पर मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मेरे को मिल रही है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वर्क है, तो 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई और फोर्स 50 मीटर लग रहा है माइनस का, तो वर्क डन हो जाएगा -1000 जूल। ये नेगेटिव क्यों आया इसको आपको पता ही होगा, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स पीछे लग रहा है मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वर्क डन क्या हुआ नेगेटिव। ओके ग्रेट, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप वी मीट अगेन, so thank you so much. Have a great day दोस्तों, बाय।
ओके, तो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक फीडबैक दें। ठीक है, थैंक यू।